आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। सनातन की बात हो रही है, यहाँ पे धर्म की बात है, यहाँ पे एक ऐसे मंदिर की बात है जिसमें दो गुटों के बीच में जो है वो आपने ये तस्वीरें देखी, आपने ये सारी लड़ाई देखी। अब इस पूरी लड़ाई को लेके हम जो है वो लगातार राय भी ले रहे हैं, हम लगातार जान भी रहे हैं कि आखिर क्या कारण रहे, क्यों लड़ाई जो है इतनी ज़्यादा बड़ी, और क्यों जो सभा होनी थी, जो मीटिंग होनी थी, वो सुचारू रूप से नहीं हो पाई। हमारे साथ में मोहन गर्ग जी हैं, जो कि अगर बात की जाए तो चेयरमैन भी हैं, जो कि इसी के अंतर्गत जो है वो एक विद्यालय चलता है, शिवशंकर विद्यालय, उसके चेयरपर्सन भी हैं। लेकिन आज हम इसी मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। मोहन जी, दो गुटों के बीच में जिस तरीके से लड़ाई, भाईचारा बिल्कुल ख़त्म होता हुआ नज़र आया। जिस तरीके से माइकों को खींचा जा रहा था, लड़ाई झगड़ी, ऐसा लग रहा था कि वाद विवाद जो है वो बॉर्डर जैसा जो है वो हो गया था, भारत और पाक जैसी लड़ाई होगी। देखिए, हमारा जो शिव मंदिर है जी, इसकी जो सभा है 1967-68 में रजिस्टर्ड हुई थी जी, और इस सभा में पहले बड़े ही प्यार और आपस में एक दूसरे के सम्मान से वार्षिक सभाएं होती थी। जी, कई बार 7-8 साल में भी होती थी। पहले हमारे कई वर्ष प्रेमचंद बंसल जी अध्यक्ष रहे। अच्छा, उनसे पहले हमारे हरबंस लाल अरोड़ा जी पहले भी रहे, उनके बाद भी रहे मान लो। और स्थापना में जो फाउंडर मेंबर हैं वो अब नहीं है, छाबड़ा जी, भाटिया जी आदि, और बड़े ही सब लोग इसमें बड़े प्यार से चलते थे। जब से पहली बार बसंत मंगला जी बने तो उनको सर्वसम्मति से सबने बनाया जी, और वो जहाँ तक मुझे ध्यान है 7 या 8 वर्ष तक अच्छा, लगातार प्रधान रहे, अच्छा, बिना किसी एजीएम बुलाए रहे। और अच्छा। उनके समय में, लेकिन आज तो मोहन जी वो दूसरा गुट जो है वो ये बात कर रहा था कि हर साल एजीएम होनी चाहिए, नहीं करवाएगी। इसीलिए मैंने बता रहा हाँ। कि वो 7-8 वर्ष लगातार रहे। उसके बाद उन्होंने जब पद छोड़ा, जी। कहने के बाद बहुत जी। लोगों ने कहा, कोई झगड़ा नहीं हुआ कि आप अब इतने साल हो गए। उसके बाद श्री ओम प्रकाश खड़किया जी बने, जी, वो भी शायद 3 या 4 वर्ष रहे, सर्वसम्मति से रहे। जी, फिर दोबारा मंगला जी ने समाज के लोगों को कहा कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, मुझे मौका दिया जाए। उन्होंने लगभग हाथ जोड़कर ये पद मांगा कि मुझे सेवा करनी है। जी, तो सबने फिर उनको सर्वसम्मति से बनाया मौका दे दिया। और उन्होंने फिर लगभग 5 वर्ष के करीब वो रहे, बिना किसी एजीएम के रहे। और यदि रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो, उन्होंने उस एजीएम में कोई अकाउंट्स पेश नहीं किए। उन्होंने कहा हमारे केस स्क्रूटनी में लगे हुए इनकम टैक्स में, इसलिए अभी हम दिखा नहीं सकते, लेकिन हमें उन पे पूरा विश्वास है कि उन्होंने जो भी किया अपने टाइम में सभा के लिए अच्छा किया। उनके पास करोड़ों रुपए कैश था, वो हैंड ओवर कर गए अगले जो टीम आई। लेकिन वो कभी भी इसमें एक परिपाटी रही है। कानून होता है कि भाई 1 वर्ष में लिखा है जी, जी, कि होना चाहिए, लेकिन 2023 से पहले जो भी रहे कभी भी 2 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष रहे। जी, और वही व्यक्ति जो 8 साल 6 साल रहे, वही अब जब से ये रवि जी की टीम का 1 साल पूरा हुआ 2024 में, तभी से उन्होंने पहले दिन से ही हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि एजीएम ड्यू हो गई, चुनाव ड्यू हो गए। और मंदिर के प्रांगण में पूजा करने जो आते हैं वो भी हल्ला मचाते हैं उनके लोग। जी, और एक माहौल ऐसा हो गया जैसे पता नहीं क्या अन्याय हो गया। और शायद ये पहली बार ऐसा कि कानून तोड़ा। ठीक है, ये मन मुटाव बढ़ता रहा और कोर्ट कचहरी भी हुई। मंगला जी के टाइम में शायद 70 या कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनका एज पर बाईलॉज जो भी नया सदस्य बनेगा उसको मैनेजिंग कमेटी में उसकी अप्रूवल होती है। और ये हर संस्था के बाईलॉज में लिखा होता है, ये नहीं कि हमारी में है। उन्होंने कोई बाईलॉज का पालन नहीं किया। उन्होंने कोई किसी से इक्वल राशि नहीं ली। जी, किसी की रसीद 1100 कट गई, किसी की 11,000 कट गई, किसी से वो कहते हैं जी हमने तो 1 लाख से कम नहीं किसी से लिए। वो कोई रिकॉर्ड नहीं था। उसके बाद कार्यकारी प्रधान प्रेम गोयल जी रहे, वो एक लिस्ट बना के 228 की
जो चुनाव अधिकारी उस टाइम बने थे ब्रिजभूषण जी, सखदेव जी, उनको एक लिस्ट दे गए। जी। उस लिस्ट में चुनाव हो गए, जबकि बहुत सदस्यों को डाउट था कि इनमें बहुत से सदस्य अनियमित बने हैं। अच्छा। तो हमारी जो ये रवि जी और दीपक की टीम है, इन्होंने इस दौरान में अभी पिछले महीने कुछ सदस्य बनाए, वो भी उस राशि पे जो लोग वो पुरानी टीम कहती थी कि 51,000 में बनाएंगे, 51,000 में बनाए। बाकायदा उनका फॉर्म भरवाया गया, उनको मैनेजिंग कमेटी में अप्रूव करके बनाया गया। अच्छा। और एक घर से एक ही बनाया एट ए टाइम। ये नहीं कि एक घर से 10 बन गए, एक परिवार से जैसे पहले बने हुए हैं। कोई कहता है एक परिवार के 25 लोग हैं, तो हमारे यहाँ ऐसी कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने घर से मेरा कोई मेंबर नहीं बना, तो बड़ी ही सफाई से काम हुआ, नियम अनुसार हुआ। अब वो चाहते हैं जो ये मेंबर बने वो मेंबर भी ना रहें, और जो वो चाहें जैसे चाहे वैसे हो, कि चुनाव का एक नियम है, बाई लॉज के हिसाब से एजीएम होती है। कोर्ट ने भी जो आदेश जो भी दिया वो एक जॉइंट एग्रीमेंट था, तो जज ने यही लिखवाया ना कि एजीएम तो हो, 5 अक्टूबर को हो, 10 बजे हो, लेकिन एज पर बाई लॉज हो। बिल्कुल। तो बाई लॉज में महामंत्री की पावर है, प्रधान की पावर है, उसके हिसाब से इन्होंने एजेंडा निकाला विद इन 24 आवर। कोर्ट की बात मानी, जबकि वो जो प्रकाश जी कहते हैं मुझे संयुक्त जिम्मेवारी है, उन्होंने तो 48 घंटे 72 घंटे कुछ भी नहीं किया। इन्होंने एजेंडा भी निकाल दिया, फिर उन्होंने अपना एजेंडा निकाल दिया। इवन कॉलोनी में बोर्ड लगवा दिए कि ये कार्यकारिणी भंग हो चुकी है और आप मुझसे मंदिर में आकर मिलें, मुझसे फॉर्म लें। अच्छा। मेंबर बनाने का अभियान शुरू कर दिया। ये इतना तनाव बढ़ गया, कई दिन से व्हाट्सएप पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। लेकिन अच्छी बात, कल श्री वासुदेव गोयल जो इस दूसरी टीम के समझो वही हैं करता धरता, बाकी सब उनके मोहरे हैं उनके, मैं स्पष्ट बात करता हूँ। उनका कल 3:29 पे मेरे पास फ़ोन आया, वो कलकत्ता में थे। अच्छा। फिर दोबारा 3:40 पे आया। क्या वार्तालाप? वो बोले मोहन जी ये माहौल ख़राब हो रहा है, इसको ठीक करना है। मैं क्या हो जाएगा, आप आओ बैठते हैं। बोले आज रात को ही मिलें। मैं क्या आज रात को हमारा अपना कोई फंक्शन है, तो आज रात को मैं नहीं मिलूँगा। तो सुबह हमारा 7:30 पे तय हुआ, हम अग्रवाल भवन में बैठेंगे। अच्छा। हमारे बड़े भाई प्रकाश चंद अग्रवाल जी और वासुदेव जी लगभग 7:30 1-2 मिनट आगे पीछे आ गए। मैं पहले से ही पहुंच गया था समय पर, क्योंकि हमें एक आदत है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कि भाई हम समय पे जाते हैं, और मैंने उनको फ़ोटो खींच के डाल दी थी, मैं आ गया। वो 5-7 मिनट लेट आए। हम तीनों बैठे और बड़े ही प्यार से बात हुई। 10-15-20 मिनट बात हुई, इधर की उधर की, ये गलत वो गलत। मैं क्या अब इसको निपटाना है? बोले जी निपटाना है। ये जो मेरे हाथ में कागज़ है जी, ये कागज़ श्री वासुदेव गोयल जी ने अपनी गाड़ी में से लाए। ये पेन जो है बॉल पेन है, ये हमारे माननीय प्रकाश चंद जी लेके आए जी। हमारा जो भी बिंदु थे उन पे एक मोटा मोटा सहमति बनी जी। और मैंने अपनी जो रवि जी, दीपक जी, शंकर जी, इन सबको पहले दिन भी बता दिया था कि ऐसे बात चली है, कल हम मिलेंगे। तो सभी चाहते हैं, कोई नहीं चाहता झगड़ा हो, सब आपस में हमारा रिलेशंस भी है, फ्रेंडशिप भी है, और कोई मंदिर का अहित नहीं चाहता, कोई सनातन धर्म का अहित नहीं चाहता। इन्होंने मुझे लगभग कहा था मिल के बात करो। मैंने 4 पॉइंट पे बात हुई जी। मैं जानना चाहूँगी वो 4 पॉइंट क्या थे थोड़ा कि मैंने कहा, और कल मैंने लिख भी दिया था कि ये मीटिंग शुरू होने से पहले ख़त्म होगी, क्योंकि बाई लॉज में तो लिखा है कि अध्यक्षता तो अध्यक्ष करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने कल से ही एजेंडा कई दिन से डालना शुरू किया कि भाई अध्यक्ष एजीएम में चुनेंगे। मैं कहा जी इसी मुद्दे पे ही नहीं होगी। फिर बोले क्या करें, 2-3 नाम उन्होंने गिनाए कि इसको बना दें, इसको बना दें, परवीन जी को बनाएं, सतदेव जी को बनाएं, किसी को बनाएं जी। एक नाम पे सहमति हुई, BL गुप्ता जी को। उनको मैंने फ़ोन मिलाया, उनके सामने हैंड फ्री। वो बोले मैं सोनीपत निकल रहा हूँ, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ और मैं उपलब्ध नहीं हूँ जी।
जो नाम उन्होंने बताया उन पे कुछ हमारी आपत्ति है, कुछ हमने बताया उनकी आपत्ति है। बिल्कुल तो लास्ट में ये मैंने अभी नहीं लिखा, तभी का लिखा है जी। कि प्रकाश जी आप मेरा नाम प्रपोज करोगे कि आज की बैठक की अध्यक्षता मोहन गर्ग करेंगे। जी बिल्कुल सही बात है। और मैंने कहा जब मेरी जिम्मेवारी होगी, जो झगड़े के इशू है वो हम 5 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। दूसरा पॉइंट जैसे एक है, सर्वेश जो हमारे कोषाध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, 1 साल हो गया शायद, ना उन्होंने चाबियां दी, जो ना उन्होंने अलमारी में जो महामंत्री का रिकॉर्ड है, पिछले मिनट्स हैं जी, जी, जो कंफर्म होनी है, जो प्रकाश जी भी लिख रहे हैं एजेंडे में, पिछली मिनट्स, अरे भाई वो निकलेंगी तभी तो होंगी ना। तो ये भी तय हुआ कि ठीक है, सर्वेश जी जो है अपनी सारी चाबियां हमारे जो पूर्व कोषाध्यक्ष जो इनको दे के गए थे, जो उनके ज़्यादा नज़दीक है लेकिन वो एक भले व्यक्ति है, जी कि वो उनको हैंडओवर कर देंगे। जी। तो कर और दी? नहीं कि आज कुछ नहीं हुआ ना, आप आज देखेंगे। ही करने की बात हुई थी कि आज करनी है। और अशोक शर्मा जी की ये दायित्व रहेगा कि वो उनके सुपरविजन में सारे गल्ले खुला करेंगे, और जो भी रिकॉर्ड उनके पास है वो महामंत्री को या जो भी देखना होगा या फोटोकॉपी, वो उसको वो उपलब्ध करा देंगे, जिससे अगली जो भी कार्रवाई वो सुचारू रूप से, इस पे सहमति बनी, बिल्कुल ये लिख भी दिया गया। और साथ में दीपक जी जो पुलिस में कंप्लेंट है कि रिकॉर्ड मिसप्लेस है, वो कंप्लेंट वापस ले लेंगे। तो दीपक जी इस बात पे पूरा सहमत थे, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने भी सहमति दी थी, इसलिए पॉइंट लिखे थे वहाँ पर। जी जी जी। एक था न्यू मेंबरशिप का, जो वो चाहते हैं कि जो अभी बने वो ना बने, लेकिन जो बन गए। ये मैंने उनको कहा जो बन गए बाई लॉज से बने हैं। फिर भी ये तय हुआ कि भी एजीएम भी बुलानी है, तो नाम आने जाने कई नाम के बाद ये फाइनल हुआ, श्री के गुप्ता, कमलेश गुप्ता जी, सतदेव जी और सुनील मोंगा जी, ये 3 व्यक्ति अगले चुनाव अधिकारी भी होंगे, और ये 3 व्यक्ति जो अब मेंबर बने उनकी जांच लेंगे कि वो ठीक बने हैं। और 30 दिन बाद, ये लिखा हुआ 30 दिन बाद अगली एक एजीएम बुला के ये सब चीज़ें उसमें रेटिफाई करेंगे, और लगभग 60 दिन बाद आज से अगले चुनाव हो जाएंगे। ये सहमति बन गई, और इसका पहला स्टेप लेना था प्रकाश चंद जी को और वासुदेव जी को कि भाई आज की अध्यक्षता रवि जी नहीं मोहन जी करेंगे। ये तो हमारा फिर, लेकिन वहाँ पे तो जो है ना छीना झपटी हो रही थी माइक को लेके कि हमने बोलना है, हमने बोलना। तो मैं तो लगभग पीछे ही बैठा रहा। हाँ जी बिल्कुल। और एक बार बल्कि मैं समझाने गया, तो दीपक जी को समझाने गया था कि माइक प्रकाश जी बोल रहे हैं, उनको देने दो, शायद वो ठीक लाइन पे आ जाएंगे। जब बीच में डिस्टर्ब हुई तब भी वासु से बात हुई मेरी, हम कार्यालय में थोड़ी देर बैठे, कैलेंडर पे देखा 16 दिसंबर संडे शायद है कि उस दिन चुनाव करा लेंगे। लेकिन वो तो डिक्लेयर कर गए 9 नवंबर की। वही वो लोग क्या है, उनके अंदर कुछ है बाहर कुछ है, हम लोग जो हमारे अंदर है वही बाहर है। जी, तो आगे की प्रक्रिया क्या सोच रही है अब सभा, क्योंकि झगड़ा आखिर कब तक? देखिए, जो भी सभ्य समाज के लोग हैं वो कभी नहीं चाहते झगड़ा हो। जहाँ तक मुझे पता है, रवि खड़किया जी हो या दीपक कुल्लर, कोई इस पद से नहीं चिपके रहना चाहता। बिल्कुल। लेकिन कोई अन्याय करेगा, इलीगल करेगा, तो कोई उसके आगे सरेंडर भी नहीं करने वाला। बिल्कुल। तो अभी कार्यकारिणी की बैठक बुलाएंगे और जो भी उस पर विचार करेंगे, सबके सामने वीडियो आ जाएगा, कौन गलत है कौन सही है, और फिर कार्यकारिणी जो निर्णय करेगी उस पर आगे चला जाएगा। जी। मुझे कोई जीवन में कल्पना नहीं थी कि मैं जो है इस मंदिर का अध्यक्ष बनूंगा। बिल्कुल, ये बात हम सब बैठे, मोहन जी बैठे, मैं बैठा, मैं गया हुआ था बाहर, बल्कि गीता प्रेस का मैं काम देखता हूँ, तो उन्हीं दिनों गीता प्रेस का गोरखपुर में शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम था। आदरणीय मोदी जी उसमें आने वाले थे, तो उस कार्यक्रम में मुझे कुछ जिम्मेवारियाँ थी, मैं उस नाते वहाँ गया था। पीछे से मैं अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर के गया था, तो मैं अपने बेटों को मेरा नॉमिनेशन फॉर्म वापसी के लिए भी दे के गया था, विड्रॉल फॉर्म। जब मेरा बेटा लगभग 3:30 बजे वहाँ पहुँचा, तो चुनाव अधिकारियों ने उसको लेने से मना किया। कहता है नॉमिनेशन जिन्होंने भरा है वो व्यक्तिगत आएंगे
तो ही हम वापसी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। मेरा बेटा दोबारा भी आया इनके पास, उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट की लेकिन नहीं लिया, वो चला गया फिर। जी इसके अंदर उन्होंने क्या किया कि दोबारा मोहन जी गए, उन्होंने दे दिया। देने के बाद समय ख़त्म होने के आधे घंटे बाद मेरे बेटे को फ़ोन करते हैं कि अब आ जाओ, अब आ जाओ वापसी देने के लिए। यानी कि प्लान वे में उस समय से, यानी कि मन में क्या चल रहा था क्या नहीं वो ही जाने। कि कुर्सी से आप ये समझे कौन चिपका रहना चाहता था। बिल्कुल। कि उन्होंने जो प्लानिंग बनाई थी कि मोहन जी का वापसी हो गया, रवि जी का भी वापसी हो जाएगा, तो जिनके फार्म भरे में उनके ग्रुप के वो आ जाएंगे। लेकिन जो वही सोई जो राम रची रखा, जो भगवान ने किया, चुनाव हो गए, संपन्न हो गए, लेकिन वो कहते हैं सूखा पानी 2 वर्ष नहीं पीने दिया। चुनाव के रिजल्ट के वक्त ही हमारे ग्रुप में, सब ग्रुप होता नहीं है सामाजिक संस्थाओं में, लेकिन जो कोषाध्यक्ष जी आए तो माननीय जो अध्यक्ष हारे थे चुनाव में, उन्होंने कहा हमारा कोषाध्यक्ष जी अब हम दिखाएंगे, हम काम नहीं करें। जो उन्होंने करके दिखाया, जो करके दिखाया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। ये कोर्ट कचहरी सब उन्हीं चीज़ों के लक्षण होते हैं। हुआ, हम तो चाहते हैं भाईचारा बना रहे, हमारे में से कोई नहीं। आज प्रातःकालीन एजीएम से पूर्व माननीय मोहन जी ने मुझे बुलाया, महामंत्री जी को बुलाया, पूछा। हमने कहा कि जो आप निर्णय हो, समाज में भाईचारा खराब ना हो, जो आप निर्णय लोगे मंजूर है। एक क्षण भी उन्होंने कहा सुन तो लो। मैंने कहा आपने निर्णय अच्छा लिया होगा, समाज के हित में लिया होगा। हमने बिल्कुल एक क्षण भी, मैं कहा हमारे दस्तखत करा लो, हमें कोई द्वेष भाव कुछ नहीं है। पद से बड़ा परिवार होता है और समाज से बड़ा परिवार भी नहीं होता। समाज का निर्णय सर्वप्रिय होता है। जब बैठ के वो लोग आए माननीय मोहन जी के पास, वासुदेव गोयल जी सम्मानित व्यक्ति समाज के हैं, मेरे तो रिश्तेदार हैं, और साथ में प्रकाश चंद हमारे बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य हैं। अब उनकी बात बैठ के जब निर्णय हो गया समाज हित में, मंदिर हित में, उसको हम डिनाई करते हैं, फिर इसका मतलब क्या है? हमने इनको मना किया। मैंने फिर कह रहा हूँ, वो ये कहें कि हमने नहीं किया। मंदिर में जाएं, उन लोगों को आदत है भोलेनाथ पे हाथ रखवा के कसम खिलवाने की, खिलवाएं हमें। हमारे बेटे मोहन जी पूछेंगे जी, मेरे से पूछे, मैं फिर कह रहा हूँ मैं रख के कसम खाने को तैयार हूँ। मोहन जी ने बोला हमने एक क्षण की भी देर नहीं लगाई।